टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुंदरवन नाम के घने जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन टूनी काम से घर लौट रही थी कि तभी उसे सेब के पेड़ों का एक बगीचा दिखाई देता है। टूनी को सेब देखकर उन्हें खाने का बहुत मन हुआ, लेकिन टूनी के पास पैसे न होने के कारण वो बस खड़ी होकर देख रही थी। तभी वहां पर उस बगीचे का मालिक कालू कौआ आ जाता है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सेठ जी, क्या मुझे एक सेब खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें ये कोई धर्मशाला दिखाई दे रही है? चलो निकलो यहाँ से, एक भी सेब नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं सेठ जी, मैं तो बस पूछ रही थी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं यहाँ मुफ्त में सेब बांटने नहीं बैठा हूँ। चलो जाओ यहाँ से। टूनी उदास होकर वहां से चली जाती है। पता नहीं ऐसा क्या जमाना आ गया है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं, अब तो किसी में दया भावना भी नहीं बची है। घर जाते समय रास्ते में उसे एक बूढ़ी चिड़िया सेब बेचते हुए दिखाई देती है। उस बूढ़ी चिड़िया ने टूनी को आवाज दी, बेटी सुनो बेटी। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, क्या तुम ये सेब की टोकरी मेरे सर पर रखवा दोगी? माँ जी, आप इतने सेब कैसे उठाएंगी? अभी तो आपकी पूरी बिक्री भी नहीं हुई, फिर भी आप घर जा रही हो। बेटी, अब मेरी उम्र हो गई है, अब पहले जैसा काम नहीं होता और शाम से पहले घर चली जाऊं तो सही रहता है। ठीक है माँ जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। यह कहकर टूनी टोकरी उठाकर चलने लगी। तभी वो एक जगह पर रुक जाती है और आवाज देने लगती है, सेब ले लो सेब, ताजे ताजे सेब, रसीले सेब, सेब ले लो। उसकी आवाज सुन कुछ पक्षी उससे सेब खरीद लेते हैं। यह देखकर वो बूढ़ी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो उस बूढ़ी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। माँ जी, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी बेटा, और ये लो, ये सेब तुम ले जाओ। घर आकर टूनी 2 सेब में से एक सेब खा लेती है और उसके बीज अपने पास रख लेती है। सुबह उठकर वह दूसरा सेब भी खा लेती है। टूनी चिड़िया को वो सेब इतने अच्छे लगते हैं कि वो सोचती है, अगर मैं इन बीजों को अपने बगीचे में बो दूं, तो मेरे बगीचे में भी सेब के पेड़ आएंगे। ऐसा सोचकर टूनी अपने बगीचे में वो बीज बो देती है। कुछ ही दिनों में वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, जिन्हें देखकर टूनी बहुत खुश होती है। टूनी बहुत अच्छे से उन पौधों की देखभाल कर रही थी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और वो पौधे बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं, जिन पर बहुत सारे लाल लाल सेब लगने लगते हैं। टूनी यह देखकर बहुत खुश थी। टूनी पेड़ से एक सेब तोड़कर खाने लगती है। उसे वो सेब बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे ही टूनी उस पेड़ से सेब तोड़ती, वहाँ और सेब आ जाते। टूनी उन सेबों को बाजार में बेचने का विचार करती है। फिर अगले दिन टूनी बहुत सारे सेब तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। टूनी के सेब बहुत रसीले और स्वादिष्ट होने के कारण बहुत जल्दी बिक जाते हैं। इससे टूनी अच्छी कमाई करने लगती है
और खुशी खुशी रहने लगती है।